दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ये ग्रीक वर्ड्स में लिया गया। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है? पुराना। प्रिमिटिव मतलब पुराना, यानी पुराने तरह का कह सकते हैं आप। कैरियन मतलब न्यूक्लियस, यानी पुराने जैसा न्यूक्लियस हो। या प्रिमिटिव का मतलब होता है अननोन, अज्ञात, जिसका पता ना हो, है ना। उसके बाद में कैरियन मतलब न्यूक्लियस। जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए, सेल है तो सेल में जो न्यूक्लियस है यानी ये केंद्रक है, ये केंद्रक न्यूक्लियस ना पाया जाए, यानी सिंपली इस सेल में न्यूक्लियस ना हो, है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। देखिए, ऑल सेल इन विच द न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड इज कॉल्ड ये प्रोकैरियोटिक सेल। कोई भी सेल है, जो भी सेल्स हैं, उन सेल में अगर न्यूक्लियस जो है पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड ना हो, है ना बना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर अराउंड द न्यूक्लियर मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए, एक्चुअली में न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्या? डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। तो डीएनए यानी न्यूक्लियर मटेरियल ये है। अब इसके ऊपर कह रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट डेराइव्ड, मतलब ना बना हो, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं बना है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, यानी जो इसमें डीएनए होता है या न्यूक्लिक एसिड्स होता है या न्यूक्लियर मटेरियल होता है, ये डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, यानी इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। इसीलिए इसे हम न्यूक्लियॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉइड कहते हैं। यानी मीन्स ये न्यूक्लियॉइड मतलब न्यूक्लियस के जैसा दिखाई देता है, बट न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या होता है? बट न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं कहा जा सकता है, ये न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल न्यूक्लियस के जैसा होता है, इसीलिए इसे हम न्यूक्लियॉइड बोलते हैं। एंड आभासी केंद्रक, क्या बोला जाता है? आभासी केंद्रक, यानी किसकी तरह? केंद्रक के जैसा। There is therefore nuclear material in prokaryotic cell is not in direct contact with the cytoplasm। कह रहा है डायरेक्ट, यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, सेपरेट नहीं होता है, इससे अलग नहीं होता है। इसका मतलब क्या? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना पाए जाने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में होता है? साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है। ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल आर प्रोकैरियोट्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म में केंद्रक नहीं पाया जाता है उस ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, क्योंकि वो किससे बना होता है? प्रोकैरियोटिक सेलों से बना होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से बना होता है, इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। प्रोकैरियोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स इन इवॉल्व ऑन द अर्थ। थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। कहा जा रहा है कि सबसे पहला जो जीव इस पृथ्वी पे उत्पत्ति हुआ, जिस जीव का, वो क्या था? प्रोकैरियोट्स था। क्या था? प्रोकैरियोट्स था, है ना। क्योंकि सबसे पहले वेल ऑर्गेनाइज्ड ना ही सेल थे और ना ही क्या हुआ, मतलब ऑर्गेनिज्म थे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि पृथ्वी पे जो सबसे पहला जीव आया वो कौन सा जीव था? प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक जीव था, जिसे हम कह देते हैं बैक्टीरिया। सॉरी, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस पृथ्वी का सबसे पहला जीव है। यानी माना जाए तो ये जीव जो होता है, मैं अपने ओरिजिन ऑफ लाइफ के वीडियो में आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा कि बैक्टीरिया किस तरह से इस पृथ्वी पे आया और कैसे उससे सारे जीवों का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला जीव माना जाता है, यानी प्रोकैरियोट्स की प्रोकैरियोट्स इस इन्वायरमेंट में सबसे पहले उत्पन्न हुआ। प्रोकैरियोट्स वर प्रोबेबली द फर्स्ट लिविंग थिंग्स टू इवॉल्व
ऑन द अर्थ, यानी सबसे पहला जीव उत्पन्न हुआ। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक सेल एंड हैव इट सिंपल स्ट्रक्चर। कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है बहुत ही साधारण होता है। क्या होता है? बहुत ही साधारण। क्यों साधारण होता है? क्योंकि पहली चीज न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है कि इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो नहीं पाए जाते प्रोकैरियोटिक से, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, गोल्गी बॉडी, ईटीसी। ये सारे चीज क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। किसमें नहीं पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ये सिंपल ही होता है, सिंपल होता है कंपैरिजन टू यूकैरियोटिक सेल। अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर इसका होता है। जैसे सबसे छोटा जो जीव होता है इस्चेरिचिया कोलाई माना जाता है। इस्चेरिचिया कोलाई अगर स्ट्रक्चर हम देखें, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर, बहुत आसान सा स्ट्रक्चर इसका होता है। ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोटिक इसे ये माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर हमने आपको बनाया। माइकोप्लाज्मा या इसे कहते हैं पीपीएलओ, पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना, पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल है, सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल होता है ये, है ना। इसके अलावा जो है प्रोकैरियोटिक्स आर द मोर प्रिमिटिव देन यूकैरियोटिक सेल हैविंग ए सिंपल स्ट्रक्चर। मतलब ये बहुत ज़्यादा जो होता है प्रिमिटिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा पुराने तरीके से ये है। और उसके बाद में किससे? यूकैरियोटिक की अपेक्षा अगर देखा जाए ऑल द प्रोकैरियोट्स आर सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक जीव हैं, वो सभी क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं और सिंपल होते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे, यानी एक कोशिकीय होंगे। यानी प्रोकैरियोट्स से ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि प्रोकैरियोट से केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, मतलब एक कोशिकीय जीव बने हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी प्रोकैरियोट से बने हैं, ऐसा कोई जीव नहीं है। केवल क्या है? जो प्रोकैरियोटिक सेल है उससे केवल क्या बने हुए हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बने हैं, जो बहुत ही सिंपल होते हैं। अगर हम डिफाइन करना चाहें प्रोकैरियोट्स को तो बहुत आसान तरीके से हमने प्रयास किया है। देखिए, द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज सेल डू नॉट पोसेस ए न्यूक्लियस बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। मतलब क्या? सिंपली ऐसा सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो? न्यूक्लियस जो हो वो बाउंड ना हो, चारों तरफ से घिरा ना हुआ हो, किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। उस जीव को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। सिंपली समझना है कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं बना होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं ये किसकी अपेक्षा? यूकैरियोट की अपेक्षा, है ना। और यूकैरियोट में क्या होता है कि यूकैरियोट में मल्टीसेलुलर जीवों का भी फॉर्मेशन हुआ है, यानी हम लोग हैं ही, है ना। इसके अलावा इससे क्या होता है? केवल यूनिसेलुलर जीव का फॉर्मेशन हुआ है, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। किससे? प्रोकैरियोट सेल से। यूकैरियोटिक सेल को हम यूकैरियोट्स क्यों कहते हैं? ग्रीक वर्ड से ये भी लिया गया है। यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, यानी क्या? सत्य न्यूक्लियस पाया जाए, सही न्यूक्लियस पाया जाए, उस कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। द सेल हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल इनक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हो, ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल उपस्थित हो, यानी न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल अगर उपस्थित हो, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाए तो उसे हम बोलते हैं क्या?
यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल हैव ए प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, मतलब क्या, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट्स, क्या पाया जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उपस्थित होता है ना। यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम करता है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल को किससे, साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है। इट इज ए सेपरेट फ्रॉम, देखिए इस वर्ड को समझिएगा, सेपरेट कह रहा है अलग करता है, साइटोप्लाज्म बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, यानी न्यूक्लियर मटेरियल को किससे, साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करता है, क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करता है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर ये अलग करता है तो एक खास चीज़ें और होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, कि इसमें बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, इसमें अगर कोई किसी चीज़ों की आवश्यकता है तो वो किससे, साइटोप्लाज्म से ले सकता है, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू, किसके थ्रू, न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन किन चीज़ों को ले सकता है, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना है, सभी चीज़ें इस न्यूक्लियर पोर से नहीं जा सकती हैं। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाना चाहूँगा। ये क्या होता है कि ये सेमी परमेबल होता है, क्या होता है, सेमी परमेबल, यानी कुछ ही चीज़ों के लिए परमेबिलिटी शो करता है, कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर जाने देता है। फॉर एग्जांपल जैसे चाय बनाते हैं आप लोग, तो चाय की जो छन्नी होती है वो क्या होती है, चाय पत्ती को ऊपर ही रोकने का काम करती है, यानी जिसके लिए वो परमेबिलिटी शो कर रही है वही अंदर जा सकता है। तो यहाँ भी यही चीज़ होता है, ऐसा नहीं है कि ये पोर होने की वजह से क्या हो कि साइटोप्लाज्म के जो भी मटेरियल हो वो क्या करें, न्यूक्लियस में चले जाएं, ऐसा नहीं हो। जितना न्यूक्लियस को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो चीज़, केवल वो मटेरियल्स जो हैं वो न्यूक्लियर पोर से क्या हो सकते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जा सकते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं और ये क्या प्रॉपरली सेपरेट करने का काम करता है साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस को, है ना। इसलिए देखिए न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है, डीएनए पाया जाता है, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। इसे कहाँ भी जाता है ना, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी क्या, न्यूक्लिक एसिड। मैं यहाँ ये चीज़ बताना चाहूँगा कि न्यूक्लिक एसिड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है ना। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है सेपरेट करता है न्यूक्लियर मटेरियल को, है ना। इसीलिए क्या, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो है न्यूक्लियस होने की वजह से ये यूकैरियोटिक सेल है, क्या है, यूकैरियोटिक सेल। और एक बात और क्लियर करिए कि यूकैरियोटिक सेल भी प्रोकैरियोटिक सेल से बना, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स से ये कॉम्प्लेक्स होता है, यानी इसमें कुछ इवोल्यूशनरी चेंजेज हुए तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डेवलप हुआ, यानी वहाँ भी पाए जा रहे, क्या कह रहे, न्यूक्लियोइड पाए जा रहे, न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा था। उसके ऊपर क्या था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं था, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप हो गया तो ये क्या हो गया, जो है यूकैरियोटिक सेल हो गया। और मोर कॉम्प्लेक्स ये होता है। मोर कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, क्योंकि ये वो सिंपल ही था, ये बट सिंपल ही नहीं है ना। क्या है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप है, इसमें बहुत सारे जो है चीज़ें पाई जा रही हैं, जैसे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक से अधिक सेल ऑर्गेनेल्स इसमें पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जा रही हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते थे। जैसे यहाँ बात किया जा रहा है अमीबा का। अमीबा सेल इज ए यूकैरियोटिक सेल बिकॉज इट हैज ए प्रॉपर न्यूक्लियस बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे देखिए क्या है कि अमीबा सेल जो होता है, अमीबा सेल जो होता है, अमीबा की अगर बात किया जाए तो सिंपली सबसे सिंपल यूकैरियोटिक सेल्स होता है अमीबा, लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है। अगर न्यूक्लियस पाया जा रहा है, फूड वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, इसमें क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना, साइटोप्लाज्म होता है ना, और इसमें क्या होता है, स्यूडोपोडिया वगैरह पाया जा रहा है। ये क्या है, बट ये सिंपल तो है, बट क्या है, यूकैरियोट से। क्यों यूकैरियोट
यूकैरियोट्स है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, यानी न्यूक्लियस पाया जा रहा है। कैसा न्यूक्लियस? ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसीलिए ये क्या हुआ? यूकैरियोटिक सेल है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल है ना। है तो सिंपल होता है एमीबा, बट क्या है, इसमें न्यूक्लियस पाए जाने के कारण ये क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। क्या होता है? यूकैरियोट्स होता है। और ये चीज़ एकदम क्लियर है कि अब इन्हीं यूकैरियोटिक सेलों से, यानी मैं अमीबा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो यूकैरियोटिक सेल है उनसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि हमने क्या कहा अभी आपसे कि प्रोकैरियोटिक सेल से केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी बन सकते हैं। In other words, the organism whose cell purpose ये nucleus bound by a nuclear membrane all called eukaryotic cell, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म का सेल जो है वो किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोट्स कहते हैं। यानी जो सीधा सिंपल ही समझिए कि जो यूकैरियोटिक सेल से लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं या यूकैरियोट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जितने भी प्लांट्स हैं ये सभी प्लांट्स किससे बने हुए हैं? यूकैरियोट सेल से। जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे बने हुए हैं? एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट सेलों से बने होते हैं, इनका कैरेक्टर होता है। फंजाई जितने हैं वो सभी यूकैरियोट्स हैं। प्रोटोजोआंस की बात किया जाए तो प्रोटोजोआंस भी क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं। जैसे अमीबा देखिए ये एक प्रोटोजोआंस है ना। तो क्या है? यूकैरियोटिक सेलों से बने हुए होते हैं। ऑल आर यूकैरियोट्स, ये सभी क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं, है ना। तो आई होप आप लोग यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आज इस वीडियो में समझ पाए होंगे। सो थैंक यू।